चलो ध्यान दो, पिछला क्लास में क्या पढ़ाया था? इससे पहले वाले क्लास में तुम लोगों को दो नियम हम पढ़ाएं। कौन सा नियम? संवरक नियम और क्रम विनिमय नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोजर लॉ, और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। कौन है? हाँ? दो नियम पढ़ा दिए थे। पहला संवरक नियम और दूसरा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। ये दो नियम अच्छा तरीका से पढ़ा दिए। आज पढ़ोगे, आज लगभग कंप्लीट कराएंगे इस नियम को। लिखना नहीं, अभी नहीं लिखो, सुनो। आज पढ़ेंगे हम लोग साहचर्य नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे? साहचर्य नियम या साहचर्यता का नियम। किसका नियम? साहचर्यता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या? एसोसिएटिव लॉ। कौन सा नियम? एसोसिएटिव लॉ। बोलो तो, एसोसिएटिव बोलो, कस के बोलो, एसोसिएटिव लॉ। आवाज नहीं आता है। साहचर्य नियम या साहचर्यता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। बहुत मजा आएगा जब हम ये सारे नियम पढ़ा देंगे। क्या ना जाने, सारे नियम को पढ़ोगे जब हम मैचिंग यानी मैचिंग करने वाला अगर तुमको क्वेश्चन बताएंगे तब उसमें बड़ी मजा आएगा। सारा का सारा फंडा यहाँ से क्लियर रहेगा। वहाँ सिर्फ तुमको दिमाग लगाना है कि ये चीज़ पढ़े हैं, सिर्फ एग्जाम्पल दिया रहेगा, तुम लोगों को आराम से मैच कर सकते हो कि कौन सा नियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आज साहचर्य नियम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कौन सा नियम को? साहचर्य नियम को। एक बार बोल दो, साहचर्य नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अब यह नियम होता क्या है जरा देखना है। साहचर्य नियम में, साहचर्य नियम 3 संख्या पर लागू होता है। कितने संख्या पर? 3 संख्या पर लागू होता है। मान लेते हैं कि पहला संख्या A है, दूसरा संख्या B है और तीसरा संख्या C है। पहला संख्या A, दूसरा संख्या B और तीसरा संख्या C। इन सभी पर कुछ संक्रियाएं लागू होंगे, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग। लेकिन साहचर्य नियम किन किन पर लागू होगा वो जरा देख लेते हैं। तो 3 हम संख्या लेंगे। कितना संख्या लेंगे? 3 संख्या लेंगे। पहले 2 को जोड़ो, बाद में फिर तीसरा को जोड़ो, या बाद वाले को पहले जोड़ लो अतः पहले वाले उसके साथ इंक्लूड करो। अगर बात बराबर हुआ तो कौन सा नियम लागू होगा इस पे? साहचर्य नियम। उधर ध्यान नहीं दो, यहाँ दो ध्यान। पूछेंगे तो बोलना होगा। कहने का मतलब क्या है? साहचर्य नियम 3 नियम पर लागू होगा। और यह किस पर, कौन से संक्रियाएं हैं ये? तो योग का है। किसका है? योग का। योग पर साहचर्य नियम लागू कर रहे हैं। हम 3 संख्या पर जिक्र कर रहे थे। कौन कौन संख्या पर जिक्र कर रहे थे इसमें? 3 संख्या पर। और तीनों संख्या का नाम कौन कौन था?
ये ए बी सी था, लेकिन 3 संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या पर हम लोग जांच कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ मोटा मोटी तौर पर कोई एक संख्या पर आज जांच करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये नियम कहता क्या। ठीक है, तो 3 संख्या हम लिए हैं और उसको योग पर लागू किए हैं। योग पर लगता है कोई भी धनात्मक संख्या लेते हैं तब, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तब। हम पूर्णांक पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो है उसमें पूर्ण संख्या भी इंक्लूड होता है। क्या होता है? जवाबें नहीं देती है। पूर्ण संख्या भी शामिल होता है। पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या सब बताए हुए हैं। तुम लोग को ज्यादातर परिमेय संख्या पर ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको समझना है। साहचर्य नियम कितने संख्या पर लागू होगा? 3 संख्या पर लागू होगा। उसमें हम सबसे पहले योग पर चेक कर रहे हैं। योग बोले तो एडिशन यानी जोड़, एडिशन यानी जोड़, एड पर हम चेक कर रहे हैं। कोई 3 संख्या लो, कोई भी 3 संख्या लेना है, वो भी धनात्मक पॉजिटिव। आज परिमेय, अपरिमेय या पूर्ण या पूर्णांक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई भी हम 3 संख्या ले रहे हैं, वो भी पॉजिटिव ले रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या लो, कोई भी 3 बताओ जल्दी, कोई भी 3 संख्या बताओ तो, कोई भी 3 संख्या बोलो ना। 3, 4, 5 बोल रहा है। अब देखो, हम मान लेते हैं ए के जगह पर 3, बी के जगह पर 4 और सी के जगह पर 5। तो पहले 3 और 4 को जोड़ो, बाद में फिर 5 को जोड़ेंगे। पहले क्या करना है? 3 और 4 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर 5 को जोड़ेंगे, या बाद वाला संख्या दोनों को जोड़ो, 4 + 5, और तब पहले वाला का सॉल्यूशन करेंगे यानी जोड़ेंगे। देखेंगे कि दोनों पक्ष में यानी दोनों तरह से आंसर बराबर आ रहा है, तब समझ लेंगे कि साहचर्य नियम जो है योग पर लागू हो रहा है कोई भी धनात्मक संख्या के लिए। धनात्मक बोले तो प्लस वाला संख्या के लिए लागू हो रहा है। बात समझ में आया? कोई भी 3 संख्या लिए हैं, वो भी सब धनात्मक था। क्या था? धनात्मक था। तो साहचर्य नियम जो है योग पर लागू हुआ कि नहीं जरा चेक कर लो। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोर से बोलना। 7 आया। और उसके बाद क्या करेंगे? हम 5 को जोड़ दिए। ठीक है, फिर उस साइड भी चलो, 3 जोड़ 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। अब क्या करोगे? फिर 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? चलिए, उसके बाद उधर 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? दोनों क्या हुआ? दोनों पक्ष क्या हुआ? बराबर हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो तरीका है ना जोड़ने का, कभी कभी क्या करते हो कि पहले बड़ा और छोटा जोड़ लेते हैं ताकि जोड़ने में सहूलियत हो, या छोटा छोटा जोड़ के तब बड़ा जोड़ते हैं। तो यही सहूलियत के कारण क्या है, चलते ये बनाया गया है साहचर्य नियम। यानी आप किसी प्रकार से इस संख्या को जोड़ोगे तो बराबर ही आएगा। पहले 2 को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद फिर तीसरा को जोड़ेंगे, चाहे बाद वाला दोनों को जोड़ के पहले जो छूटा हुआ है उसको जोड़ेंगे तो बराबर ही होगा। नियम क्या है? a + b पहले जोड़ेंगे, फिर बाद में c, फिर a को जोड़ेंगे b और c को जोड़ने के बाद। यही साहचर्यता का नियम है। तो ये परिमेय संख्या पर लागू भी होगा। वो तुम लोग को प्रश्न आएगा इसके माध्यम से बनाने के लिए। आई बात करती हो? बात करने आई है कि सीखने आई है? घरे बात करना बैठ के। ठीक, ये बात समझ में आया? तो ये किस पर? योग पर। अच्छा, इसको योग पर लगाए हैं तो अंतर यानी व्याकलन पर लगेगा कि नहीं ये तो चेक कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि नहीं? तो इसको नोट करो, इसको नोट करो जल्दी। हो गया? अच्छा, ऊपर वाला हम मिटाते हैं ताकि ऊपर। अच्छा, ये क्लास तुम लोग का रिकॉर्डेड है, घर पर जाके देख लेना। ठीक,
एक ही बार लिख लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, अंतर पर यानी व्याकलन पर, व्याकलन पर इसी संख्या को देखते हैं चेक करके। व्याकलन बोले तो सबट्रैक्शन, क्या सबट्रैक्शन बोले तो घटाओ। व्याकलन का मतलब सबट्रैक्शन यानी घटाना। तो इस पर चेक कर लो, 3 घटाओ 4 फिर घटाओ 5, यानी क्या कर रहे हैं हम, साहचर्य नियम लगा रहे हैं, a माइनस बी फिर माइनस सी बराबर 3 माइनस 4 माइनस 5। ये काम करके देखते हैं, यही चीज है ना। ब्रैकेट जरूरी है समझना कि ब्रैकेट कहाँ कहाँ लगा है। पहले 2 संख्या में लगा, उसके बाद वाला 2 संख्या में लगा, और हमारे पास संख्या क्या है, संख्या कितना है, 3 है। इस पर जल्दी से चेक करके बताओ तो क्या होता है। क्या करोगे, 3 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, कस के बोलो, -1। उसके बाद क्या करेंगे, फिर -5, यही ना। उस साइड भी चलो, 3 माइनस 4 में से 5 घटाओगे तो कितना होगा, -1 -5 बोलता है ये सब। -1 और -5 मिलाने पर क्या होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, बड़ा अंक का चिन्ह लगेगा माइनस में 6, यानी इस साइड का जो रिजल्ट आया वो 6 आया माइनस में। इधर देखो 3 माइनस -1 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 यानी लेफ्ट साइड है -6, राइट साइड है क्या, 3 और 1 4। अब तुम बताओ कि -6 4 के बराबर है, तो ये तो लागू नहीं हो रहा है, यानी इसको हम कहेंगे कि ये असत्य है। क्या है, असत्य है। साहचर्य नियम जो है, क्या, रुको जरा, साहचर्य नियम जो है वो सबट्रैक्शन यानी व्याकलन पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है, व्याकलन पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू हो रहा है, योग पर यानी एडिशन पर लागू हो रहा है, लेकिन वो भी धनात्मक संख्याओं के लिए। किसके लिए, धनात्मक संख्याओं के लिए। तो एक अभी कितना, एक और चेक कर देते हैं गुणा के लिए जो इम्पोर्टेंट है। गुणा के लिए भी जरा देखना, इसको मिटा दें योग वाला। आज इसको कंप्लीट कराते हैं, कल से एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते चलेंगे और सीखते चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो तीसरा क्या था, गुणन पर ना, गुणन पर चेक कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव। किस पर, मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लाई पर भी चेक करके देखते हैं। कोई 3 संख्या लिया था क्या, 3 4 और 5, इसके बीच में क्या होगा, गुना होगा। पहले 2 का काम करेंगे, उसके बाद 3 गुना 4 गुना 5, बाद वाला 2 का काम करेंगे, ठीक। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी बात लिखा हुआ पहले उसका काम करेंगे। फिर तुम लोग का ध्यान भटका हुआ है, कॉपी पर ध्यान है, समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है। 3 गुना 4 बोले तो कितना, 9 आवाज आ रहा है थोड़ा सा, अब हुआ। और उसके बाद गुना में 5 बराबर। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बात है वो पहले गुना करेंगे। तो 4 को 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। चलिए अब फिर क्या करोगे, 12 में 5 से गुना करोगे तो कितना होगा, 60 होगा। उस साइड चलो, 20 को 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब मामला फिट है।
गुना पर मामला फिट हो रहा है। कौन से नियम पर? साहचर्य नियम पर। यानी साहचर्य नियम जो है वो गुणन पर यानी मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई पर लागू हो रहा है। मल्टीप्लाई पर लागू हो रहा है। कौन कौन पर लागू हो रहा है जरा एक बार बता दो। योग पर और गुना पर साहचर्य नियम लागू हो रहा है। जैसे ही साहचर्य नियम आएगा या साहचर्य नियम सुनोगे तो कितने संख्या तुम्हारे दिमाग में आएगा? 3 संख्या। और ये कंडीशन तुमको मालूम होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, पहले वाले में एक ब्रैकेट लगा देना है, पहले 2 संख्या में ब्रैकेट, फिर बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर बाद वाला में ब्रैकेट लगा देना है। ऐसा कहीं भी दिखाई दे ए बी सी के जगह पर कुछ भी रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, तो तुम समझ लेना कि यह साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है। अब जरा देखो, ये साहचर्य नियम खत्म हुआ। क्या हुआ? साहचर्य नियम कंप्लीट। अब एक बार हम 3 एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, तुमको बताना है ये कौन कौन से नियम का है। ठीक, 3 नियम। ए प्लस बी बराबर सी, ए गुने बी बराबर बी गुने ए, और ए प्लस बी प्लस सी, पहले 2 पे ब्रैकेट, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, बाद वाले में ब्रैकेट। ये तीनों नियम पढ़ा था कि नहीं? पहला क्या है? ए प्लस बी बराबर सी। कौन से नियम? कौस के बोलो, कौस के बोलो, समवर्क नियम ये है। ठीक। दूसरा ए गुना बी, बी गुना ए, चाहे ए प्लस बी, बी प्लस ए, कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। ठीक है। अब अभी ये पढ़ाए कौन से नियम है? साहचर्य नियम है। तो ऐसे अगर कोई अंक में या संख्या लिखा रहेगा तो उस समय पकड़ लोगे ना कि कौन सा नियम पर चल रहा है, पकड़ लोगे ना। तो इसका फायदा तब होगा जब इस नियम के बाद हम तुम लोगों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रखेंगे और साइड में उसका आंसर रहेगा, नियम रहेगा, मिलाओगे तो। ठीक। तो ये काम कल होगा मिलान करने वाला। इसको पढ़ा देते हैं, आज कंप्लीट कराते हैं, घर पर अच्छा तरीका से इसको क्या करोगे? कंप्लीट करोगे। और इससे आगे बढ़ते हैं। साहचर्य नियम कंप्लीट। अब एक और बताते हैं तुम लोगों को, वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम। इससे पहले भी हम तुम लोगों को बताए हुए हैं नियम, याद है? वितरण नियम अब हम बताएंगे। ये कितने टाइप होगा रे? चौथा नंबर पर होगा ना? 3 हो गया। चौथा होगा कौन सा नियम? वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वितरण नियम को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स उसका हिंदी में वितरण करना। वितरण मतलब भी वही होता है, बांटना। वितरण मतलब बांटना। अब कहीं ना कहीं बांटने वाला नियम होगा, इसमें देने वाला नियम होगा कि नहीं? सबको देने वाला या सबको बांटने वाला नियम होगा। तो आइए समझते हैं इसको। वितरण नियम 2 संक्रियाओं पर लागू होगा। वितरण नियम 2 संक्रियाओं पर लागू होगा। जरा ध्यान से पहले पूरा देख लो, उसके बाद पूछना भी लिखना भी।
वितरण नियम योग पर, वितरण नियम योग पर और वितरण नियम घटाव पर, वितरण नियम योग पर और वितरण नियम घटाव पर। लिख देते हैं वितरण नियम योग पर, और इंग्लिश में मीडियम में जो देखेंगे इस वीडियो को उसके लिए भी लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन, इधर दिखाई देगा एडी, चलो यहाँ इसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन एडिशन। दूसरा वितरण नियम किस पर, व्याकलन पर, व्याकलन पर। तो यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन सब्ट्रैक्शन। दोनों का क्या मतलब हुआ, अब देखो योग पर का मतलब यहां पर भी 3 संख्या लेंगे, 3 से अधिक भी संख्या हो सकता है। कितना संख्या हो सकता है, 3 से अधिक भी संख्या हो सकता है, लेकिन अभी हम 3 संख्या पर तुम लोगों को बता रहे हैं। योग के लिए जरा देख लो, a इंटू बी प्लस सी, यही योग पर लागू हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूट होगा a वाले नंबर, a दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, a दोनों में क्या होगा, वितरण होगा, यानी बटेगा। a को दोनों में क्या करेंगे, बांटेंगे। जब ये ब्रैकेट हटेगा तब, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो a दोनों में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, a दोनों में चला जाएगा। तो ये योग पर वितरण नियम कहलाएगा। किस पर कहलाएगा, योग। इसका मतलब क्या है कि ये a गुना b बन जाएगा और फिर a गुना c बन जाएगा। a b में भी चला जाएगा प्लस a c में भी चला जाएगा। तो ये बट गया ना, बांट दिए ना, यानी a b को a भी दे दिए, c को भी a दे दिए, बांट दिए। तो यही नियम क्या कहलाएगा, वितरण का नियम कहलाएगा। किस पर, योग पर। अच्छा, वितरण का नियम किस पर, व्याकलन पर भी लगा सकते हैं। a इंटू बी माइनस सी बराबर, अब क्या होगा जरा बताओ तो, गुड, a गुना बी माइनस a गुना सी, यही है वितरण का नियम। कहीं भी दिखाई दे ऐसा चीज तो समझ लेना कि यह वितरण नियम को फॉलो कर रहा है। आगे यह बहुत काम देगा, इसलिए आराम से इसको समझो, सीखो। यहां नहीं समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो घर पे जाके वीडियो को बार बार देख के समझो, जब मन करे तब समझो। फिर भी समझ में ना आए तो हमसे फिर कल होके पूछो, पूछ सकते हो ना, मना है यहाँ पूछने के लिए, सीखने के लिए मना है। अच्छा, तू लोग सीखने आते हो कि पढ़ने आते हो, गुड, सीखने आते हो। हम यहाँ सिखाने आते कि पढ़ाने आते, हर दिन कुछ ना कुछ नया तुम लोग को सिखा के जाएंगे और तुम लोग को सीखना है, क्योंकि सीखने से क्या होता है, व्यवहार बदलता है। सीखने से क्या होता है, गुड। इस पर कुछ एग्जाम्पल बता दे, इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, देखो एक एग्जाम्पल योग पर लेते, कोई संख्या ले लो, जैसे 3 4 प्लस 5 जो लिया हुआ था वही संख्या। ये इसको वितरण नियम से कैसे बनाओ, कैसे बनाओगे जरा बोलो तो, चुप, अरे बांट के बनाओ इसको, कैसे बनेगा रे, ये कैसे बनेगा जरा ध्यान दो इस पर।
क्या करेंगे, ये क्या कहता है, ए गुने बी फिर ए गुने सी। हाँ, ये जानते हो कौन से क्वेश्चन पर लागू होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण पर भी, चाहे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये उस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मदद करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 5। तुम इसको जोड़ के भी इसमें गुणा करवा सकते हो, लेकिन हम वितरण नियम से चल रहे हैं, बांट कर चल रहे हैं। सो रही है रे, 3 गुना 4 का मतलब बोलो ना रे, आवाजें नहीं आ रहा है इसका। और 3 गुना 5 का मतलब आज तू सब गड़बड़ा रहा है, जोड़ के बताओ। 17। अरे 12 में 15 जोड़ेंगे तो 17 होगा, कितना होगा, 27। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन किए हो ये किस नियम पर किए हो, जोर से बोलो, वितरण नियम से किए हैं। एक तुम लोगों से बनवाएंगे, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देते हैं और वितरण नियम से बना के दिखाओ। कौन बनाएगा, लड़का में या लड़की में, तुम बनाओगे, चलाओ। क्या हल्ला नहीं, इधर आओ, ये लो, रुको। क्वेश्चन तुमको देते हैं 4 गुने 7 प्लस 2 बराबर, यहां पर सॉल्व करो। उधर दिखाई भी देना चाहिए, तुम्हारा पीठ दिखाई देता है, और ऐसे क्रॉस हो, हाँ, नहीं तो इधर आ जाओ। हो गया, सही है रे, गुड, ताली बजा दो इसके लिए। इतना कमजोर ताली बजाओगे, एक कस के बजाओ। चल, अब एगो लड़कियों में कौन आएगी, ब्यूटी आओगी, चलो ऊपर उतारो एक और एग्जाम्पल से। रुक जाओ, एक और। सीखने आती है तो हमको और मजा आता है कि बच्ची सीखती है। लो ये, रुको, एक हम तुमको देते हैं 2 × 3 + 5, इसको सॉल्व करो, इधर आ जाओ। और ऐसे तिरछा होकर, हाँ, सोलह आंसर है। क्या यह सही बनाई है, किस नियम से बनाई हो, कस के बोलो, कस के बोलो। चलो वितरण नियम से बनाई है। रुको, सही बनाई है, तो क्या करोगे इसके लिए, बजा दो एक बार इधर से। तो ये समझ में आया, चलो वितरण नियम तुम लोगों को समझ में आ गया। ये बहुत काम करेगा आगे सॉल्यूशन जब करोगे मैथ का तब, और दिखाते चलेंगे और बताते चलेंगे और सिखाते भी चलेंगे तुम लोग को कि जो नियम हम पढ़ा रहे हैं वो आगे इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक पहलुओं को देखते हुए तुम लोग को हम बताते चल रहे हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम न हो। बात समझ में आ रहा है, कोई भी समस्या तुम लोग को उत्पन्न ना हो, इसके लिए एक एक चीज को तुम लोग को सिखाया जा रहा है और रिकॉर्डेड क्लास भी हो रहा है। ये घर पर जाके भी देखना और सीख कर आओगे, कंफ्यूजन सारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पहलू है जिसको समझना है। वितरण नियम हो गया,
कौन कौन सा नियम हो गया, एक बार तुम लोग बोलो तो। संवरक नियम हो गया, और हाँ, यानी 4 नियम कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट यही 4 नियम था। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी और तुम लोगों को बता देते हैं तो फंडा क्लियर हो जाएगा। 2 प्रॉपर्टी, फिर कल की तरह टूट रहा है रे। 2 प्रॉपर्टी बताते हैं। एक प्रॉपर्टी बताते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या? योज्य प्रतिलोम, वो योज्य प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। और दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ोगे, दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 2 चीज को आज समझ लो तो जो फंडा तुम लोगों को समझना था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो आज क्लियर हो जाएगा। कल से हम एक एक एक्सरसाइज को बारीकी से खत्म करते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ठीक? योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को समझो, अभी लिखना नहीं, समझो इस बात को। योज्य प्रतिलोम कहता क्या है कि कोई भी संख्या आप उठाते हैं उसका चिन्ह बदल के लिख दो। क्या कर दो? चिन्ह बदलकर लिख दो। योज्य बोले तो एडिटिव, एडिटिव बोले तो प्लस, यानी प्लस वाले का चिन्ह बदलो। तो प्लस वाले का चिन्ह बदलोगे तो क्या होगा? माइनस होगा, और माइनस वाले का चिन्ह बदलोगे तो प्लस होगा। मोटा मोटी तौर पर इसमें समझो कि अगर ए प्लस में है, इसका एडिटिव इनवर्स अगर पूछे यानी योज्य प्रतिलोम पूछे तो माइनस में क्या होगा? ए होगा। अगर इधर माइनस में दिया हुआ है कोई संख्या तो माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस ए होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। कहेंगे कि यानी 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? बोलो तो। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा। क्या होगा? -5 होगा। क्या होगा? -5 होगा। और एक और -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस में 4। किस में 4? तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? योज्य प्रतिलोम चिन्ह बदलकर लिखना, योज्य प्रतिलोम चिन्ह बदलकर लिखना, प्लस को माइनस में लिखना, माइनस को प्लस में लिखना। अब चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या? कस के बोलो ना रे, ये सब कैमरा में देखते रहता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है जरा देख लो। कोई संख्या ए है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका क्या होगा? साइड बदल जाएगा। साइड बोले तो अप का डाउन, डाउन का अप हो जाएगा, यानी उलट जाएगा। ये 1 बटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी पलटी मार दोगे एक बार ना, संख्या को पलटी मार दोगे तो क्या होगा?
गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। अब देखो पूछा जाएगा कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? पलटी मारो इसको, बिल्टुनिया उल्टाओ ना रे, बिल्टनिया उल्टाओ, यानी 5/1, एक छुपा हुआ रहता है, इसको बिल्टनिया उल्टाओ, क्या होगा? 1/5। समझ में आया बात? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? कि झूठो के जी सब है आ गया। तो एक और बता दो, -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? कस के बोलो। 2/-3 होगा। 2/, अब समझ में तू लोग को आ गया, समझ में आया? यानी गुणात्मक प्रतिलोम में पलटी मारते हैं, क्या करते हैं? मुंडी नीचे या पैर ऊपर नहीं, और योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल देते हैं। ये बात समझ में आया? इतना हुआ इंट्रोडक्शन तुम लोगों को संख्याओं के गुणधर्म से, संख्याओं के गुणधर्म से। अब मेन चीज होगा क्या? मेन काम क्या है? अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पे। किस पे चलेंगे? अब प्रश्नावली एक एक कर क्या करेंगे हम लोग? उड़ाते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? उड़ाते चलेंगे, और तुम लोगों को मजे से सीखते चलना है, एकदम मस्ती से सीखोगे। चलिए अच्छी बात है। तो अगले दिन हम लोग प्रश्नावली 1.1 8वां क्लास का ना, तो पहला प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे कि उसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और तब यहाँ पर क्या करना है? टेस्ट भी देना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं तुम लोग को कल।